मैं यही कहूँगा कि अनुच्छेद 19 के अनुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी मांग को रखना ये एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन संवैधानिक अधिकार के साथ साथ संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है और ये अपेक्षा की जाती है कि अपने उत्तरदायित्व को और कानून की लक्ष्मण रेखा को न भूलें। झारखंड के बच्चों ने एक आदर्श स्थापित किया है, एक मिसाल कायम की है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कैसे किया जाता है, शालीनता के साथ कैसे किया जाता है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक मिसाल कायम की है, एक मानक स्थापित किया है, काश जंतर मंतर का प्रदर्शन भी वैसे ही हुआ होता। दुर्भाग्य से मेरे कुछ अपने प्रश्न हैं जिनको मैं साझा कर रहा हूं जंतर मंतर के बारे में। जो व्यक्ति जिसको 37 देशों से अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया जाता है, देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री है, उसके बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? और वो भी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी जो आपके दादा की आयु के हैं। कम से कम अगर आपने और कुछ लिहाज न किया होता तो आयु का तो कम से कम कर लिया होता। ये दिखाता है कि शायद आपको अंतर मंथन करना होगा और आपसे ज़्यादा आपके माता पिता को अंतर मंथन करना होगा कि शायद माता पिता ने वो संस्कार नहीं दिए जो कि होने चाहिए थे। सब जगह ये कहा जाता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की ये कौन सी परिभाषा है जब दिल्ली पुलिस के 150 अधिकारी कर्मचारी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, महिला अधिकारी को गंभीर चोटें लगी हुई हैं, सर में फ्रैक्चर्स हुए हैं, कमर में फ्रैक्चर्स हुए हैं, 30 गाड़ियां स्वाहा कर दी गई और आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इसके अलावा संसद जाने की आपको अनुमति नहीं थी। पुलिस के अनुरोध के बावजूद आप संसद भवन की तरफ बढ़ने लगे। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। और आप मैं नहीं कहूँगा दिल्ली पुलिस के धैर्य को, मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि उन्होंने केवल पैलेट गन तक गए और उसके ऊपर नहीं गए। और पैलेट गन को लेकर के जितना हो हल्ला हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि 150 पुलिसकर्मियों की हड्डी पसली तोड़ दी जाए, संसद भवन पे जाके आप मार्च करें, और क्या पैलेट गन भी नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। और जहां ज़रूरत होगी बल प्रयोग किया ही जाएगा, वांछित, न्यूनतम, नॉन लीथल और नॉन वाइटल पार्ट पे। ये तो हमारी ड्रिल मैनुअल सिखाती है। झारखंड में आ जाए, झारखंड के बच्चों ने क्या कोई मौका दिया कभी किसी तरह के हस्तक्षेप का? और उन्होंने जो शालीनता और अनुशासन दिखाया है, काश उसका 1% दिल्ली में दिखा दिया गया होता। सर, इस पूरे आंदोलन में जैसा कि आपने बताया कि पुलिस वालों के साथ और इन लोगों के साथ मारपीट हुई, उन लोगों ने अपनी मांग भी रखी जिसे सरकार ने मान ली है। अब जिस तरीके से छात्र जो है आंदोलन के रास्ते पर उतरे हैं, जैसे अब झारखंड में हो रहा है, तो भविष्य में क्या इस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आंदोलन के रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप इस पूरे नक्शे कदम पर क्या कहेंगे? मेरे 2-3 इसमें परामर्श होंगे। सबसे पहले कि आंदोलन का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। अभिसूचना तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई वांछित और जायज़ मांग आती है तो उसका निराकरण, ध्यान से सुनिए, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा आप दे दें तो आंदोलन धरने का अवसर ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। अब बच्चों को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर हो रही है तो कृपा करके बच्चों की जो मुनासिब बातें हैं, औचित्यपूर्ण मांगे हैं, उनको फ़ौरन से पेशतर उनको पूरा किया जाए, जिससे कि अवांछनीय तत्व हमारे बच्चों को वर्गलाना, जैसा कि वर्गलाने की कोशिश उन्होंने हमेशा की है। हमारे बच्चों को अवांछनीय तत्व और आपराधिक तत्वों ने पूरी तरीके से कब्जे में लेने की कोशिश की। जंतर मंतर में काफ़ी हद तक सफल भी हुए, झारखंड में सफल नहीं हो पाए। सीजेपी जो पार्टी बनी उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो छात्रों के नाम पर पार्टी बनी है, आप कुछ चांसलर हैं, कानून की जगह पर भी आप रह चुके हैं, इस पूरे पार्टी को कैसे देखते हैं? इस पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में और इसकी मेंबरशिप को लेकर के तमाम प्रश्न चिन्ह उठे हैं। जब सबसे पहले आप अगर ये देखें कि इनकी मेंबरशिप कुछ तो है कोलंबिया से, कुछ अफ्रीका से है, कुछ मेक्सिको से, तो भाई ये नीट पेपर को लेकर के कोलंबिया और अफ्रीका और वहाँ पे कहाँ से इनके समर्थन मिल जाएंगे? बेहतर ये होगा कि हमें ये लगता है कि ये कुछ मेंबरशिप्स जो है इन्होंने ख़रीदी है, मिलियंस, वो ख़रीदी हुई हैं जो वास्तविक मेंबरशिप हैं, और उसके बाद तो क्राउड फंडिंग और फ्लैश मॉब्स इकट्ठा हो गए जंतर मंतर पे। तो इसके बारे में अभिसूचना विभाग को बहुत गहराई से छानबीन करनी है।